कन्हैया और मैं दोनों जाएंगे। और ये देखे बैठे बाबूजी, ये कल से ऐसे ही बैठे। इस मिठाई में आपको मिल्क केक का टेस्ट भी मिलेगा और बर्फी का भी मिलेगा। और इनकी तबीयत कल से खराब है बहुत ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज गए हैं 7 और बच्चे देखिए बैठे हैं, दोनों रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और आज बारिश हो रही सुबह से ही, और मैं इनको बोल भी रही थी कि मैं रहने दो, जाओ ना, लेकिन मानी नहीं कोई सी भी। ईशु का तो थोड़ा सा था भी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन जब गुड्डू जा रही फिर ईशु भी नहीं रुकी। गुड्डू ने तो साफ साफ बोल दिया, बारिश आओ या कुछ आओ मुझे जाना। गुड्डू कभी भी अपना स्कूल मिस नहीं करती, और थोड़ा सा बस स्टैंड दूर पड़ता है, इस वजह से मैं कह रही थी मैं कहा भीग जाओगे। और बस टाइम हो गया इनका, 7 बज गए। 7 बजने में 7:05 पे चलेंगे। आज थोड़ा सा 5 मिनट लेट जाना इनको। और मैं क्या गुड्डू रहने देती आज, कभी भीगो है। ईशु जाना है, ईशु का मन है दोनों साइड है। ईशु जाना। अच्छा ले लिया अपना, वो फोल्डर ले लिया आपने डायरी? ठीक है। अब जो होमवर्क मिला था ना इन्हें, हॉलीडे होमवर्क, वो चेकिंग चल रही ना, तो इस वजह से वो ले जाना पड़ा है रोज की रोज, तो फिर मिस हो जाएगा। और वैसे भी चाहे कुछ भी हो ये छोड़ती नहीं स्कूल, और मैं भी नहीं सोचती कि ये छोड़ है दोनों के दोनों। और बस तैयार है, लंच वगैरह मैंने पैक करके दे दिया दोनों को। और ये देखे बैठे बाबूजी, ये कल से ऐसे ही बैठे, ना तो डॉक्टर का जा रहे ना कुछ। असल में इनके ना पैर में दिक्कत हो रही, पैर से चला नहीं जा रहा कल से, इनसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, खड़ा भी नहीं हो पा रहे, लेकिन डॉक्टर का नहीं जाने के हैं। और कल क्या था? कल तो बारिश भी नहीं थी। अरे जो मिशन था वो फिर बारिश ने खराब कर दिया ना। कल मैंने इन्हें कितनी बार कहा मगर चले जाओ डॉक्टर के, लेकिन ये गए नहीं। और दिक्कत ही ना बहुत ज्यादा, खड़ा भी नहीं हो पा रहे बिल्कुल भी। और कल वो कह रहे नहीं कल तक आराम हो जाएगा, और आज और ज्यादा दिक्कत होगी, तो आज तो जाना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। चलने का नहीं भी ना जाए काम, लग रहा है ऐसा ही। और इनकी तबीयत कल से खराब है बहुत ज्यादा, पता नहीं पैर में अचानक से क्या हुआ है। तो दिक्कत बहुत दिन से थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब ज्यादा हो रही है। और चलो जी बस ठीक है बेटा, हो गया टाइम, चलो। और कन्हैया जाएगा इनको छोड़ने के लिए, दोनों को दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का मौसम। व्यक्ति नहीं खोलनी छतरी भी, चलो। देखो ये चल दिए हैं दोनों, और अभी तो बारिश थोड़ी सी कम है, बादल तो ऐसा हो रहा जैसा बहुत ज्यादा बरसेगा, देखते हैं। छोड़ आई, बच्चे चले गए, बच्चे चले गए। अच्छा तो ये दोनों बैग पे घेर ले। बाय, आराम से जाइयो, कभी कपड़े गंदे कर लो, ठीक है। बारिश अभी थोड़ी सी कम हुई है तो निकल जाऊंगी, तब तक स्टॉप पर पहुंच जाऊंगी अगर ना तेज आई तो। और मौसम तो देखिए अभी हो रहा पूरा बारिश आएगी आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, कल बहुत ज्यादा गर्मी थी। देखिए थोड़ा सा आज रिलैक्स मिला गर्मी से, वरना तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। तो जी बच्चे तो चले गए हैं, और बस अब अपना जो रोजमर्रा का काम है उस पर लगते हैं हम अपने। सबसे पहले तो मैं करूंगी योग, क्योंकि बच्चे भेजने से पहले तो योग होती नहीं, अब बाद में ही करती हूँ। और बस फिर वही नहाना धोना, पूजा करना, नाश्ता बनाना, तो मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। बस आप क्या करोगे? आप तो बैठे तो बैठा आज लेटने का मन कर रहा, कमजोरी से आ रही, पता नहीं कल कितनी बार कहा आपको, आप सुनते ही नहीं, जब मैं चले जाओ। नहीं पैर का क्या मतलब उसका, कमजोरी का उसका, चल पैर तो दुख रहा है या कुछ है, पता नहीं, बस वो तो डॉक्टर ही बताता जाके। कहना नहीं लोग अजीब अजीब से रोग हो गए मेरे। हाँ सही बात। नहीं अगर जब जाते तो कल तो कुछ तो पैर में तो रिलैक्स मिलता कम से कम। चल दूसरी डॉक्टर है नहीं कोई, और मैं सोच रहा था पंचकुला जाना, पंचकुला का मिशन खराब होगा बारिश की वजह से। हाँ वरना तो सुबह ही जाना पड़ेगा, सुबह ही जाना पड़ेगा। चलो फिर यही दिखाया ये आज जाके है। तो जी नाश्ता देखिए बन के तैयार हो गया, अब मैं भी कर लेती हूँ, सबने कर लिया है। और नाश्ते में देखिए आलू की सब्जी, चाय और पराठा, ये है। तो फटाफट से आ जाओ आप भी, सब नाश्ता कर लो। नमस्कार दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आसू ने बताया था मेरे पैर में दिक्कत हो रही, और
बारिश तो पड़ रही है लेकिन दिक्कत ज़्यादा है, इसलिए जाना पड़ेगा। और मैं पंचकूला जा रहा, कन्हैया और मैं दोनों जाएंगे, क्योंकि अगर भागा दौड़ी का काम हुआ, कहीं तो पर्ची बनवानी या दवाई लानी तो वो कन्हैया कर लेगा, मैं एक जगह बैठ जाऊंगा। पैर में वैसे तो कुछ नहीं हुआ, ना चोट लगी, ना कोई ऊंचे नीचे पे आया, ना कुछ मस्कोड़ वगैरह, पता नहीं अपने आप ही तलवा जो है एडी टिकती नहीं, टेकते ही बहुत तेज दर्द हुआ है। अगर थोड़ा घना चला जा रहा तो पंजे के सहारे चला जा रहा बस। तो मैं चले गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे, और बस अब मैं लगूंगी अपने काम पे। कन्हैया भी गया है और गुड्डू के पापा भी। बस अब तो मैं यूँ यहाँ पे। और यहाँ देखिए किचन की मैंने कर दी है सारी क्लीनिंग, बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी सारी किचन मैंने, और बर्तन कर दिया इकट्ठे। आंटी आएगी, आंटी करेगी, अभी आने वाली, अब थोड़ा जल्दी आ जाती है आंटी, 9:30 तक आ जाती है और 9:15 हो गए। और ये दिखा दूँ मैं आपको मेरे घर की क्या हालत हो रही, बिल्कुल बदतर हो रही। और देखिए कैसा फैला पड़ा, ये देखिए अभी तक मैंने कोई भी सामान उठाया नहीं, समेटा नहीं। वो इसीलिए नहीं किया क्योंकि इनको भी जाना था, पहले तो बच्चे गए सुबह, फिर इनको जाना था, तो मुझे नाश्ते में देर हो रही थी, मैं पहले इनको भेज कर आराम से कर लूँगी। और बिस्तरे भी आज ऐसे ही इकट्ठे करके रख दिए। और ऐसा क्यों फैले पड़े, ये इसका कारण भी मैं आपको बता दूं। असल में गर्मी कल बहुत ज़्यादा थी, 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। और इधर हमारे जो रूम है उनमें एसी नहीं है किसी में भी, और कूलर भी हमारे पास एक ही है, तो एक कमरे में लगाते हैं, सब लेट नहीं पाते। तो अब हम क्या करते हैं, जब गर्मी होती है ना तो ऑफिस में हमारे एसी लगा हुआ, तो ये गद्दे हम ऑफिस में डाल लेते हैं और सभी वहीं पर लेट जाते हैं रात को एसी चला के, तो सारे आराम से लेटते हैं। और सुबह ही ला के ठा के, ये गद्दे घेर तो दिए मैंने यहाँ पे, लेकिन अभी बेडशीट वगैरह सब ऐसे पड़ी, और ये वाले गद्दे ही डालते हैं। वैसे तो इतने ज़्यादा मेरे पास बिस्तरे वगैरह नहीं कि मैं डाल के बिछा दूँ या उठा दूँ ना, तो यहीं डालती हूँ। तो अभी देखिए पूरे घर की हालत ऐसे ही हो रही, इधर भी सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा, तो फटाफट से लग जाती हूँ मैं अपने काम पर। और बस मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगी इसे सारे को संगवाने में। ऐसे फैल रहा, मतलब गंदा नहीं कह सकते, इसे फैला हुआ है, तो फिर इसे मैं फटाफट से कर देती हूँ साफ। तो मैं यहाँ लग गई हूँ बस कपड़ों की तय करने में। और यहाँ देखिए बिस्तर वगैरह मैंने बताया ऐसे ही फैले पड़े, क्योंकि सुबह पहले तो इनका जाने का नहीं था, बारिश हो गई थी, फिर बारिश रुक गई थी, तो मैं कहने लगी कि चले जाओ आप, क्योंकि दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही थी इनको। मैं कहा जितना ज़्यादा लेट करोगे और दिक्कत इतनी बढ़ती जाएगी। तो फिर बस मैं उसी काम में लगी खाने पीने के। मैं कहा चलो पहले ये हो जाएगा, फिर आराम से साफ़ सफाई कर दूँगी। तो यहाँ बिस्तर वगैरह मैंने सारे तय कर दिए और गद्दे लगा दिए, और बस फिर लगा दी है बेडशीट। तो पहले एक एक रूम करके मैंने कर दी है पूरी सेटिंग। तो एक रूम हो गया है हमारा सेट। अब दूसरे में आ गई हूँ। दूसरे में भी ऐसे ही बिस्तर जो चादर वगैरह पड़ी थी वो सारी उठा दी। तौलिए वगैरह सुबह ही, तो जैसे बच्चे भी जाते हैं, ये भी नहा के जल्दी जल्दी में गए, तो सारे ऐसे ही फैले पड़े। तौलिए मैं विंडो में डाल दूँगी, क्योंकि ऊपर तो आज डलने के नहीं, बारिश का मौसम है इस वजह से। और जो चादर वगैरह है बस फिर सारा सामान उठा के फिर बेडशीट झाड़ दूँगी। और सुबह ही तो पता ही फैला बहुत ज़्यादा रहता है। आज तो खैर मैं वहाँ जा रहे हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन रोज़ ही होता है इतना तो, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान सारा पड़ा रहता है इधर उधर, जो जैसा बस ये रहता है कि किचन का हो जाएगा, बाद में आराम से कर लूँगी। और होता भी है ये आराम से बाद में, अगर सुबह ही करो ना तो इतनी अच्छे से क्लीन हम कर पाते हैं और ना ही होता, क्योंकि वही है फिर इधर उधर भी वे इधर जाएंगे, कहीं अपना टॉवल डाल देंगे, कभी कुछ डाल देंगे, सारे के सारे ही कहीं पे चप्पल निकाल देंगे। तो मैं जो नाश्ते का काम है वो निपटा के किचन की सफाई करके फिर आराम से करती हूँ, क्योंकि ये भी नाश्ता वगैरह करके अपने ऑफिस में निकल जाते हैं। मतलब ऑफिस तो हमारा घर में ही, लेकिन फिर भी काम करने लग जाते हैं दोनों भाई। और यहाँ बस फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। अगर हम सफाई करते हैं और बीच में कोई मतलब कोई सामान इधर गिर दिया उधर गिर दिया तो ऐसा करता है ना, तो फिर बहुत चिड़ सी होती है। तो जैसे ये गए थे, फिर इनको तो काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे आने में, दोपहर के टाइम ही आए थे।
लगभग 2 बजे तक आए थे। फिर मैंने बस साफ़ सफाई करने के बाद अपना जो वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, फिर खाना बनाया और 1-1:30 बजे तक आ गए थे ये। और मैं बस इनकी वजह से ही थोड़ा सा आज जो पूरा दिन रहा है ऐसे ही रहा, बिजी सा ही, क्योंकि दिक्कतें 2 दिन से हो रही। कल भी ऐसे ही रहा, आज भी ऐसे ही पूरा दिन। और जब हो जाता है ना घर में किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो मन ऐसे ही परेशान सा रहता है। अगर सब सही हो तभी ठीक रहता है, तभी चलता है सब कुछ अच्छा। और चाहे सब सही है, एक कोई बंदा घर का बीमार है, और ये तो खैर आपको पता ही है, घर के मेन मेंबर हैं हमारे सदस्य, में ही बीमार है, तो सब दुखी हो रहे थे इनकी वजह से, क्योंकि चलने में दिक्कत ही बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो इनको बताया है डॉक्टर ने कि इनकी जो पैर की हड्डी है वो बड़ी हुई है और उसी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो रही है और काफ़ी दिन से हो रही थी। तो बस खैर दवाई लेंगे, आराम हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा है, एक्सरसाइज वगैरह बताई। और ये है कल की जो मिठाई मैंने बनाई थी। और आज मेरा काफ़ी सारा प्रोग्राम था करने का कुछ, लेकिन वो सारा बस इनकी वजह से नहीं कर पाई। ये देखिए मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। पीस मैंने इसके निकाल दिए और आप देख सकते हैं कितने अच्छे पीस बन के आए। ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट है, ये बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसा मतलब पंजीरी बन जाती है जो मिठाई वो चाशनी वाली बनाते हैं, वो थोड़ी अलग बनती है। ये मैंने कलाकंद वाली बनाई है तो ये थोड़ी सॉफ्ट सी बनती है, जैसे मिल्क केक होता है ना, सेम ऐसे ही। तो इसका जो टेस्ट आएगा वो भी यही आएगा, बिल्कुल सेम ही मिल्क केक वाला। तो इस मिठाई में आपको मिल्क केक का टेस्ट भी मिलेगा और बर्फी का भी मिलेगा, मावा बर्फी का भी मिलेगा, 2-3 टेस्ट मिलेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। तो बस मैं सबको दे के आती हूँ, सबको पूछूंगी कैसी लगी और आप भी कमेंट करके बताना मिठाई आपको कैसी लगी। तो वीडियो का बस एंड करूंगी अब मैं यहीं पर। और ईशु पूरी परेशान हो रही खाने के लिए कि मम्मा दे दो बस जल्दी है। ले भगवान जी को भोग लगा जा, पहले उस मसाले का उस कटोरी में ले जा। तो मैं भगवान जी को भोग लगा के फिर सबको दे देती हूँ और वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।